साथ यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से हिमानी सिंह, साथ ही हमारे साथ मिलन भार्गव बीजेपी की तरफ से और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही इस पैनल पे बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर मिलन भार्गव जी आपसे रहेगा कि जिस तरीके से हिजाब का मुद्दा कर्नाटक से उठकर मध्य प्रदेश आ गया और ऐसे में आज इंदर सिंह परमार अपनी बात से बिल्कुल पलट गए। उन्होंने कल कहा था कि ड्रेस कोड चेंज होगा और ये हमारे ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं है। आज वो कह रहे हैं कि ना तो इस पर कोई विचार चल रहा है और ना ही हमारा कोई इरादा है। देखिए, ना ही कोई विवाद है और जिन विवादों को लेकर सुर्खियां बटोरी गई उस पर विराम स्वयं मंत्री जी दे चुके हैं। तो मुझे लगता है उस विषय पे चर्चा नहीं की जानी चाहिए। और रही बात विपक्ष के आरोपों की, देखिए विपक्ष तो आरोप लगाता रहेगा, उनके पास काम क्या है? जनता के हित के मुद्दों ना बात करते हुए अपने राजनीतिक सुर्खियां बटोरना काम विपक्ष का रह गया है। इसलिए इस तरह के मुद्दों को उठा के वे धार्मिक भावनाएं भड़काना चाहते हैं, मध्य प्रदेश की शांति को भंग करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि यहाँ पर अब मामा जी डिसाइड करेंगे कि बेटियां क्या पहनेंगी। जो विषय नहीं क्या सही गलत नहीं, जो विषय खत्म है कोई विषय नहीं। लेकिन इस जवाब को आने में इतना वक्त क्यों लग गया? अगर गलत था तो उसी वक्त तक खंडन कर देना चाहिए था। एक दिन तक सोच विचार करने के बाद, यानी कि जब मामला गर्मा गया उसके बाद जवाब आया। देखिए, जो बयान आया नहीं उसको तोड़ मरोड़ के जिस बात खड़ा हुआ, बात खड़ा हुआ तब उसके बाद उनके पास गई तो उन्होंने खंडन किया इस बात का कि मेरी बात तो किया गया। इस तरह का कोई प्रस्ताव, इस तरह का विचार सरकार में कोई लंबित नहीं। जो परंपराएं जो चल रही हैं शिक्षा के मंदिर में, उसका ही निर्वहन आगे चलता रहेगा। रही बात विपक्ष की, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, निवेदन है मेरा कि शिक्षा के मंदिर को तो कम से कम राजनीतिक अखाड़ा ना बनाए विपक्ष, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में समानता रहती है, अनुशासनता रहती है। अनुशासनहीनता करके ये राजनीतिक रोटियां जरूर सेकना चाह रहे हैं, लेकिन वो इस प्रकार से राजनीति करना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश में होगी नहीं। क्योंकि जनता जानती है कि विपक्ष के जब मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, उसको लेकर विपक्ष बात करता नहीं, सदन में भी बात नहीं करता, ना ही सड़कों पर आकर बात करता है। वे करता है तो धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम करते हैं और मध्य प्रदेश को किस प्रकार से शांति के टापू को भंग कर हिंसा की आग में झोंक सके, इसकी योजना विपक्ष बनाता रहता है। उसी योजना के अंतर्गत ये भ्रम फैलाया जा रहा है। इस भ्रम का जी, आपकी बातों का जवाब लेते हैं। हमारे साथ हिमानी सिंह जी जुड़ी हुई हैं। हिमानी सिंह जी, जवाब दीजिए। यहाँ पर बोल रहे हैं कि विपक्ष जो है सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है इस पूरे मुद्दे पर। बिल्कुल, मैंने पूरी बात सुनी सम्मानीय भाई की, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम किसने किया? कल वो वीडियो जो पूरे देश में वायरल हुआ, उसमें सभी ने देखा कि एक स्कूल के कैंपस में एक लड़की को देखकर वो कुछ लड़के थे जो भगवा साफा पहने हुए थे, भगवा शॉल डाले हुए थे और वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो स्कूल में वो धार्मिक भावनाएं भड़काकर पूरे देश को और जहां जहां चुनाव हैं उनको उससे प्रभावित करने का काम कौन कर रहा था? एक और वीडियो आया कि वो साफे और शॉल जो हैं वो प्रायोजित की गई थी, उनको उपलब्ध करवाई गई थी कि आज आप ये पहन कर जाइए किसी राजनीतिक संगठन के द्वारा। तो ये धार्मिक भावनाएं क्यों भड़काई जा रही हैं? अगर वो ड्रेस का मुद्दा था, आप बताइए, आप क्लास में जब पढ़ते हैं और टीचर से कोई सवाल पूछते हैं तो क्या बीच में आप अल्लाह अकबर या जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं? जो टॉपिक होता है उससे रेलिवेंट बात करनी चाहिए। अगर धार्मिक भावनाओं की बात थी तो वहां पे इस तरह के नारे क्यों लगाए जा रहे थे? आप नॉर्मली एक समाज में देखते हैं जब दो लोगों का झगड़ा होता है तो एक दूसरे को उकसाने के लिए, भड़काने के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, और आप वहां देख रहे थे कि अल्लाह अकबर और जय श्री राम के नारे एक दूसरे को भड़काने के लिए लगाए जा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए, कौन से चुनावी फायदे के लिए ये भावनाएं भड़काई जा रही हैं और ये मुद्दा बनाया जा रहा है। जी चलिए, राजेश जौहरी जी, आपसे एक मैं कमेंट यहाँ पे बीच में चाहूंगी कि जिस तरीके से ये पूरा मुद्दा आप देख रहे हैं कल से लेके अभी तक का, किस तरीके से देखते हैं आप? क्या अर्थ निकल कर आ रहा है इस पूरे मुद्दे में? कमेंट थोड़ा सा अनन्या जी लंबा है, लेकिन बहुत बहुत एप्रोप्रिएट है। देखिए, अभी आपने जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, जो जिन्होंने इस इस्लाम धर्म को शुरू किया, उनके जो 41वें डिसेंडेंट हैं वो हैं अभी इस समय किंग अब्दुल्ला इब्न अल हुसैन, जो जॉर्डन के राजा हैं। उनके परिवार की, उनकी वाइफ, उनके बच्चों का एक फोटो है, पूरे फोटो वीडियो बहुत सारे सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं। उनका ड्रेस कोड एक बार देखें हम तो हमें पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि वो हिजाब पहनना ही बहुत जरूरी है या हिजाब पहन के ही कोई धर्म का बचाव कर सकते हैं हम। एक बात। दूसरी बात, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, यूएई में
महिलाएं लड़ रही हैं इस चीज के फ्रीडम के लिए कि हमको इससे छुटकारा दिया जाए, हमको जैसा बाकी दुनिया की महिलाएं हैं वैसा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि हमारे देश में जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो बात करते हैं फ्रीडम की, जो बात करते हैं, जिन्होंने सती प्रथा से लेके जितनी भी चीजें जो गलत थी हम पूरे देश ने उसको, समाज ने माना और हटाया गया। घूंघट और पर्दा प्रथा का आज भी विरोध करते हैं, उनको हिजाब का सपोर्ट करने में क्या वो लग रहा है। एक बात है, देखिए वो रिलीजन का अपना उनका क्या विषय हो सकता है, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है उन पार्टियों की या उन प्रोग्रेसिव समझने वाले लोगों की जिनको जो प्रोग्रेसिवनेस का हमेशा ढिंडोरा पीटते हैं। चौथी बात ये, यूनिफॉर्म क्यों होती है स्कूल में? इसलिए होती है कि कोई एक गरीब का बच्चा, एक अमीर का बच्चा, किसी भी समाज का हो, सब एक जैसे दिखें, सब एक जैसे, दे मस्ट लुक अलाइक, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन देम, उनमें कहीं पे भी कोई अंतर ना दिखे, इसलिए यूनिफॉर्म होती है। और इस तरह का कोई भी ड्रेस कोड अगर हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हम अगर तिलक लगा के जाते थे तो प्रिंसिपल हमारे बोलते थे हटा दो, हमारे हाथ में अगर वो बंधा होता था धागा वो हटवा देते थे, बिकॉज उनका जो सोच रहती थी कि सब एक जैसे दिखें, इसलिए यूनिफॉर्म होती है। और इसी कारण से देखिए हिजाब पे अपन डिस्कस करें इसलिए ये बात हो रही है, तो इसमें ये क्यों एक जना विरोध कर रहा है, एक जना सपोर्ट कर रहा है, और बात यूपी के चुनाव की हो रही है, तो हो सकता है कि शायद यूपी का चुनाव इसको नजर में रख के ये वाला काम हो रहा हो, लेकिन कुछ भी हो, देखिए चुनावों को लेके। तो राजेश जौहरी जी, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे मुद्दा आगे के लिए क्या खड़ा किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ भी चुनाव दूर नहीं है देखा जाए तो, देखिए मुद्दे तैयार हो रहे हैं अभी से। नहीं, मंत्री जी ने अगर कोई बयान दिया था तो कायम रहना था, उसमें क्या गलत है? अब आप जो हमने बात बोली है, अगर इसमें हिमानी सिंह जी भी अगर इसको गलत बोल दें तो आप बताइएगा, या कोई दूसरी पार्टी का नेता या जो लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट लोग हैं वो अगर गलत बोलते हैं तो बताइएगा। हमारा कहना, आपने अगर कोई बयान दिया तो उस पर कायम रहना था। ये तो रोल बैक करने से आपकी इमेज खराब हुई है। ये आप देखा जाए तो फिर गृह मंत्री को बयान देना पड़ रहा है, फिर ये कुल मिला के ये आप तो ये कहिए कि यूनिफॉर्म ऐसी होनी चाहिए, पूरे देश में एक जैसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, कोई भी बच्चा अलग से नहीं आएगा, कोई सिर्फ ड्रेस के कारण कोई नहीं पहचाना जाए कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ईसाई है या सिख है। सिख तो चलो मजबूरी है एक वो जो, लेकिन बाकी तीनों को पहचान में नहीं आना चाहिए। ये किसी भी स्कूल के लिए जरूरी है, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए जरूरी है, और हम आपको सबको इसका सपोर्ट करना चाहिए। अब इसके ऊपर जो मुद्दा बन रहा है, चाहे बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है अपने, लेकिन वो गलत कर रहे हैं, इसको सबको मिलकर ये लड़ना चाहिए कि हर स्कूल में बिल्कुल एक जैसी ड्रेस होनी चाहिए। चलिए मिलन जी, अपने बयान पे यू टर्न लेना कहीं तक सही नहीं लग रहा है किसी को भी यहाँ पे। मिलन जी, इंदर सिंह परमार ने क्या प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण जो है यहाँ पर ये यू टर्न लिया है? देखिए यू टर्न की बात ही नहीं है, फिर मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूँ, जो विवाद खत्म हो चुका है जिस पर विराम देने की आवश्यकता है, क्योंकि मंदिर, शिक्षा के मंदिर में राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिसका पक्षधर मैं हूँ। और रही बात दूसरी, देखिए यूनिफॉर्म हो, डिसिप्लिन हो, शिक्षा के मंदिर में जिस प्रकार की व्यवस्था मंदिर और मस्जिद की बात, तो मंदिर और मस्जिद की बात होती है तब जरूर यहाँ पे मुद्दा उठ जाता है कि नहीं चलो ये मंदिर था इसलिए यहाँ पर हिंदू बोलते हैं। अब अगर हिजाब का मुद्दा उठ रहा है, अगर यहाँ पे दूसरी कौम कुछ बोल रही है, तो फिर यहाँ जवाब देने में दिक्कत क्यों? नहीं, हिजाब का मुद्दा आया कहाँ से, कौन उठा रहा है, कौन कर रहा है? देखिए इसका समर्थन और ना समर्थन करने की बात ही, देखिए मध्य प्रदेश में इस तरह का विषय ही नहीं है, उस पर बात कर मुझे लगता है कि समय जाया करना है। ना ही इस तरह का कोई प्रस्ताव है, ना ही इस तरह की कोई बात है। जिन लोगों को राजनीति करना है वे स्वतंत्र है, राजनीति की मध्य प्रदेश की जनता उनका साथ नहीं देने वाली। चलिए हिमानी जी कुछ बोलना चाह रही हैं। जी हिमानी जी, पहले अभी भाई बोल रहे थे तो उन्होंने बोला सिखों की मजबूरी है। क्या मजबूरी है? वो भी उनकी धार्मिक आस्थाएं हैं, धार्मिक विश्वास हैं, इसलिए उनको परमिशन दी जाती है कि वो पगड़ी बांध के आ सके। और इसी तरह मैं सिर्फ इस मुद्दे पे ये कहना चाहती हूँ एक महिला होने के नाते कि तालिबान में वो लोग प्रेशर डाल रहे हैं कि लड़कियों को हिजाब पहनना जरूरी है, और यहाँ हम प्रेशर डाल रहे हैं कि लड़कियां हिजाब नहीं पहनेंगी। बात तो सिर्फ यही हो रही है, कभी भी लड़कों से ये नहीं पूछा जाता या बोला जाता कि ये पहन सकते हैं, ये नहीं। हमारी मर्जी, हम लड़कियां हैं, हमारी मर्जी, हम ये पहनना चाहते हैं, ये मेरी इच्छा है। मैं सिर पर पल्लू रखना चाहती हूँ, मैं क्योंकि एक हिंदू स्त्री हूँ, मैं घूंघट करना चाहती हूँ। हाँ, अगर बिल्कुल दबाव डाल के मुझे बिल्कुल घर के अंदर, तो वो भी मेरी ही आजादी का विषय है कि मैं उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहती हूँ, मुझे घर में कैद करके रखा जाए। लेकिन हिमानी जी बात तो यहाँ पर हो रही है कि स्कूल में यूनिफॉर्म जो है वो एक समान रहना चाहिए। उनका कहना ये है कि समानता के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन गलत तरीके से बयान को बताया गया। तो
आप बोल रहे हैं, फिर आपने सिखों को इसको एक्सक्लूड रखा हुआ है ना इसमें, तो उसी तरह उनकी भी लड़कियों की धार्मिक स्वतंत्रता है कि अगर उनको लग रहा है कि आप उस स्कूल का कॉलेज का माहौल देख रही थी, आप बताइए कि स्कूल में जब कोई विवाद होता है किसी ड्रेस को लेके, तो आप जब स्कूल में पढ़ती होंगी या मैं जब पढ़ती थी, तो हमें अगर कोई चीज से प्रॉब्लम होती थी तो प्रिंसिपल के कैबिन में जाते थे, स्टाफ रूम में जाते थे, टीचर से स्कूल का मैनेजमेंट हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता था। उस कॉलेज में स्थिति क्या थी कि 100 लड़के और 1 लड़की, मतलब मैनेजमेंट का रोल खत्म हो गया, फिर वो राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा, तो आप बताइए क्या हो गया वो। अगर स्कूल का मुद्दा था तो एक काउंसिल कमेटी बिठाई जाती, एक ऐसी उनको काउंसिल किया जाता लड़कियों को, और उनको बोला जाता आप बाहर पहन के आइए, स्कूल में आप यूनिफॉर्म में रहिए। आपको जो भी कोई दिक्कत हो रही है, अगर किसी वजह से कोई परेशानी हो रही है, कोई ऐसी चीज आपको लग रही है कि आपको इस तरह के धक्के बैठने की जरूरत हो रही है, तो उसको सॉल्व करेंगे। ये मैनेजमेंट और स्कूल लेवल पे बात होती, तो वो भगवा पहन के आना, लड़कों का प्रोटेस्ट करना, ये तो पूरा राजनीतिक मुद्दा बनाया गया या नहीं बनाया गया? चलिए, मतलब आपको कहना है कि जबरदस्ती इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया गया है। जी, अगर मान लीजिए आपका किसी बच्ची के साथ, आप क्लासमेट होती थी और या मैं होती थी, हमारा किसी बच्चे से कोई झगड़ा हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, या कोई भी होमवर्क को लेके किसी भी चीज को, तो आप बताइए वहां प्रोटेस्ट होने लग जाते थे, या आप स्टाफ रूम में या मैनेजमेंट के केबिन में जाके अपनी समस्या को हल करवाती थी? चलिए, स्कूल का कायदा तो यही होता है। इस बात को समझ लेते हैं। वहां पर राजेश जौहरी जी, यहाँ पे देखा जाए तो टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि वक्त की नजाकत को देखा जाए तो क्या कहना है कि ये मुद्दा किस वक्त में उठा है और क्या आगे असर छोड़ के जाएगा? यही हमने सबसे पहले यही तो बताया कि चूंकि टाइमिंग का लफड़ा, अगर टाइम हो सकता है चुनाव नहीं होते तो विरोध भी नहीं होता, चुनाव नहीं होते तो वो कर्नाटक के उस शहर की बात वहीं खत्म हो जाती, ना मीडिया को इस लेवल पे उठाने का मौका मिलता या जरूरत पड़ती, और ना ही उसके। अब अपनी बहन हिमानी जी खुद ही कह रही हैं कि तालिबान ने कह रहा है कि हिजाब पहनाना, तो हम तालिबान की सोच का सपोर्ट क्यों करें? हमारा ये कहना है, तालिबान अगर कुछ जबरदस्ती कराना चाह रहा है वही हम यहाँ पे करवा रहे हैं। और वो जो बच्चियां जो विरोध कर रही हैं, वो बच्चियां बहुत छोटी हैं, उनको तो जो उनके पिताजी बोलेंगे वो करेंगी। वो आप उन बच्चियों को उनके, जब ये 3 तलाक वाला मुद्दा चल रहा था, ये थोड़ा सा हटके है अनन्या जी, तो महेश्वर में एक छोटा सा मोहल्ला है, तो 40 से ऊपर यंग लड़कियां, मतलब 20-22 से लेके और 30 के अंदर वो थी, तो उनसे हमने पर्सनल इंटरव्यू किया था। तो वो सब जो है, जब उनके जो विचार आए थे ना, वो आप सुनेंगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो उनने कहा कि हमारे माँ बाप हमको जबरदस्ती ये कहते थे जो भी, और ये ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स का है, ये हमारे धर्म में भी, हम भी अपनी बेटी को यही इसी तरीके से सिखाते हैं कि बेटा यही बोलना है। तो बेटी की हिम्मत है कि वो हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ बोल जाएगी, क्योंकि उसको रहना तो वापस आना तो घर में ही है। तो इसलिए हमें ऐसी चीजों का विरोध जो है, बीजेपी की जो गलती है सो गलती है, पर कांग्रेस को ऐसी चीजों का पक्ष इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसको उल्टा कांग्रेस को ये कहना चाहिए पूरे देश में एक जैसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अब सिखों का क्या है, सिखों के ऊपर कानूनी मसला हमें नहीं मालूम। एक और बात बोलनी थी आपको कि मलाला यूसुफजई का जो मसला है, जिसको खूब उठाया जा रहा है अभी अपने जो अब उसको समझ में आ गया, तो उसने टेक्टिकल मूव है उसका वो कि नहीं भाई देखो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दो ताकि अपने घर चुपचाप से चले जाओ। जी, चलिए मिलन जी, यहाँ पे कई सारे आरोप जो है हिमानी जी ने लगाए हैं आपके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे, जवाब दीजिए। एक छोटा सा नहीं, हमारे ऊपर नहीं लगाया उन्होंने, किसी और पे लगाए। भाई साहब की बात पर उन्होंने खंडन किया है। हमारा तो ये शिक्षा के मंदिर में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके, मध्य प्रदेश का भविष्य किस प्रकार से तैयार हो सके, मजबूत हो सके, उस दिशा में सरकार काम कर रही है। यहाँ राजनीति ना करे कम से कम विपक्ष, इतनी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। लेकिन मिलन जी, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस मुद्दे को जिस तरीके से रंग दिए जा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, तो कहीं ना कहीं ये तो लग रहा है ना कि वही मामला बीच में आ जाता है कि जो आरोप हमेशा यहाँ लगाती है कांग्रेस के हिंदूवाद को लेकर जो है भाजपा आगे बढ़ती है, और मुद्दा कहीं ना कहीं यही बन जाता है। तो ना तो कांग्रेस उस मुद्दे को छोड़ रही है और ना ही यहाँ पर सफाई देने के मामले में कभी पीछे हट रहे हैं भाजपा के लोग। देखिए, विवाद गढ़ना कांग्रेस का काम है। हम तो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। हिंदू राष्ट्र है, पहले से था, है, और उसमें कोई बात ही नहीं है।
उसमें सब वसुदैव कुटुंबकम की संस्कारों पर हम चलने वाली पार्टी है। उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इतना शासन मध्य प्रदेश में हो गया, 15-16 वर्षों की सरकार हो गई। आपने कभी देखा कि धर्म विशेष व्यक्ति से कोई मतभेद क्यों? सारी योजनाओं का लाभ सबको समभाव के तरीके से मिलता है और मिलता रहेगा। इसमें ना ही भेद की कोई बात की हमने कभी, ना करते हैं, और ना हमने हमारे क्रियाकलाप में कभी आपको देखा होगा। लेकिन जिस प्रकार की भावनाएं भड़काने का काम है, तो जो अस्तित्व जिस पार्टी का, जिस दल का खत्म हो रहा है, उनको तकलीफ होगी, स्वाभाविक है। आज वो जिन राज्यों में, जिन जगह उनकी स्थितियां किस परिस्थिति में घट रही है, किस तरह के मुद्दे गढ़कर वे राजनीति करना चाह रहे हैं, ये देश देख रहा है। आज कहाँ कहाँ उनके अपना अस्तित्व पूछिए उनसे, आज सदन में क्या स्थिति है उनकी। देश और सदन में स्थिति जिनकी जीरो पर आ गई है, वे इस तरह के वाद विवाद करकर अपने राजनीतिक हितों को साधना चाह रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में कभी होंगे नहीं। जी, चलिए हिमानी जी और राजेश जौहरी जी, साथ ही मिलन भार्गव जी, बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है यहाँ पे इस